हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तीज से रिलेटेड कुछ स्नैक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो हर घर में तीज में बनाया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी तीज में चढ़ने वाला अनरसा। ये हम लोग ने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है। ये ऊपर से बहुत क्रिस्प है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो चलिए देखते हैं कि ये अनरसा हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो अनरसा बनाने के लिए ये 1 कप से मैंने लिया है चावल, और चावल को मैंने अच्छे से धोकर इसको पूरा 1 दिन मैंने फूलने के लिए रखा है, जिससे जो चावल है हमारा अच्छे से फूल जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि चावल कितने अच्छे से फूल चुका है। और जब भी 1 दिन इसको रख रहे हैं तो बीच में एक बार इसका पानी ज़रूर चेंज कर दीजिएगा। तो ये तो चावल अब हमारे फूल चुके हैं। अब इसका जो पानी है वो हम लोग एक छन्नी से निकाल देते हैं। तो इसको छन्नी में डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है जितना भी वो हमारा निकल जाए। तो इसको 10 से 15 मिनट इसी तरीके से छोड़ देते हैं, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। अब एक लेंगे हम लोग कपड़ा, और कपड़े के ऊपर ये चावल है उसको हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमको चावल को हल्का सा ड्राई करना है, पूरी तरीके से सुखाना नहीं है। तो इस तरीके से फैला देते हैं और पंखे के नीचे इसको हम लोग करीब 20 से 25 मिनट इसी तरीके से रख देंगे, जिससे कि जो इसका पानी है वो हल्का सा सूख जाएगा। तो चलिए 20 से 25 मिनट इसको इसी तरीके से हम लोग छोड़ देते हैं। अब लगभग करीब आधा घंटा हो चुका है। तो चावल का जो पानी है वो अच्छे से सूख गया है और हम लोग इसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब हमको इसको मिक्सी में डालकर इसका एक पाउडर बना के तैयार करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग मिक्सी में डाल देते हैं, और मिक्सी में एक बार में जितना चावल आएगा उतना ही हम लोग डालेंगे। अब इसका एक फाइन पाउडर बना के हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा पाउडर अब बन चुका है, मगर क्योंकि चावल है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पाउडर फॉर्म में नहीं आ पाता है, हल्का सा ये दरदरा रहता है, इसलिए इसको अब छानना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए एक छन्नी से हम लोग इसको छान लेते हैं। इससे जो चावल के बड़े दाने हैं जो नहीं पीस पाए हैं वो हमारा ऊपर आ जाएगा, और जो पाउडर है जिसकी हमको ज़रूरत है वो हमारा बर्तन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको छन्नी से छान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पाउडर जो है वो छन गया है, और तो थोड़ा सा चावल के कण बचे हुए हैं वो अभी भी छन्नी में है। तो उसको अगेन हम लोग मिक्सी के जार में डाल देते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे चीनी के साथ अब हम इस चावल को पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग 3/4 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है। अब दोनों को हम लोग साथ में अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पीस लिया है। अब इसको भी सेम वही प्रोसेस से हम लोग इसको छान लेंगे। इसके बाद भी इतना बच गया है, तो इसको अगेन हम लोग छोटे वाले मिक्सर में पीस सकते हैं, या इसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो चावल और चीनी का हम लोग ने मिक्स बनाया है उसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो चावल है उसमें भी हल्का सा मॉइस्चर रहता है, तो इसलिए ये आपको यहाँ पे मुट्ठी बनते हुए दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं इसको बहुत ही अच्छे से हमको मिक्स करना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम लोग अब इसकी इस तरीके से मुट्ठी बना के, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पानी या दूध का हम लोग ने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। जो चावल का मॉइस्चर है उसी से ये मुट्ठी बन के तैयार हुई है। तो इस तरीके से हम लोग इसको मुट्ठी बना के हम लोग रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो चावल का मॉइस्चर है वो यहीं पे लॉक हो जाएगा और चावल सूखेगा नहीं। अब इसको अगेन 1 दिन हम लोग इसी तरीके से रख देंगे। 1 दिन पूरा हो गया है। इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको बाहर ही रखना है। फ्रिज में रखने से जो चावल का मॉइस्चर है वो सूख जाएगा और हमारे अनरसा अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब इसको फिर अगेन हम लोग पाउडर के फॉर्म में मिक्स कर लेते हैं। तो जो हम लोग ने मुट्ठी बना के रखी थी उसको अब हम लोग क्रम्बल कर लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे अब हमको जो चावल का आटा है उसका हमको डो बना के तैयार करना है।
क्योंकि ये डो इस तरीके से नहीं बनेगा। इसलिए अब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। ध्यान रखिएगा, दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट में ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच दूध डाला है और उसको डाल के हम लोग यहाँ पे डो बना लेते हैं। छोटा छोटा चम्मच से स्टार्टिंग में दूध डालिएगा, नहीं तो अगर ये गीला हो जाएगा तो हमारे अनरसा अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो अब इस तरीके से इसका ये डो बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग रख देते हैं साइड में और अनरसा बनाने की तैयारी करते हैं। तो अनरसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक चौकी। इसके ऊपर अब हम लोग अनरसा बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो चौकी है उसमें हम लोग घी लगा लेते हैं ताकि जो अनरसा है वो हमारे चौकी पे चिपके नहीं। अब जो ये अनरसे का डो बनाया है उसको हम लोग थोड़ा सा लेके उससे बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल बना के तैयार कर लेते हैं जितना हमको अनरसा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये 3 बॉल बनाई है। अब एक बॉल को हाथ में लेके इस तरीके से हम लोग गोल कर लेंगे और अब इसको हम लोग चौकी पे रख के हम लोग इसको थोड़ा सा चपटा कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक अनरसा हमने बना के तैयार किया। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा अनरसा बन के तैयार हुआ है। इसकी मोटाई भी आप देख रहे हैं कि हम लोग ने बहुत ज़्यादा इसको मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब इसी तरीके से हम लोग बाकी के जो अनरसा है उसको भी बना के तैयार कर लेते हैं। चाहे तो जो अनरसा है वो आप लोग दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर भी इसको हम लोग चपटा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये तीनों अनरसा मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। और जब ये तीनों तैयार हो जाएंगे तो अब हम लोग लेंगे खसखस। तो खसखस को हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको खसखस को पूरे अनरसा में स्प्रिंकल कर देंगे। तो अनरसा के ऊपर हम लोग खसखस या तिल दोनों में से किसी का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। खसखस जनरली महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश के कुछ रीजन में यूज़ होती है और उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ रीजन में सफ़ेद तिल को लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में से हम लोग कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस दोनों का सेम है। ऊपर हम लोग को स्प्रिंकल करके हल्का सा हाथों से इसको हमको प्रेस करना है ताकि तिल या खसखस हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हमारा डो में अच्छे से सेट हो जाए। तो अब ये तो अब हमारा तैयार हो गया। अब हम लोग इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लेंगे एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में हम लोग डालेंगे तेल और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो एक एक करके हम लोग अनरसा इसमें डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा जो गैस की फ्लेम है वो हमारे मीडियम से हाई के बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लोग अनरसा को नहीं फ्राई करेंगे। अगर हम लोग लो फ्लेम पे अनरसा को फ्राई करेंगे तो फ्राई करते समय जो अनरसा है पूरे हमारे बिखर जाएंगे तेल में। तो इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको तलेंगे और जब ये एक तरफ अच्छे से तल जाएगा, हल्का सा रेड दिखने लगेगा, अब हम लोग इसके ऊपर जो तेल है इस तरीके से चम्मच से डालेंगे ताकि ये ऊपर से भी हल्का सा सिक जाए। और अगर चाहें तो हम लोग उसको इस तरीके से अच्छे से पलट भी सकते हैं। इससे जो अनरसा होगा वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा। हम लोग अनरसा को पलटते जनरली इसलिए नहीं है क्योंकि जो खसखस और तिल होती है वो हमारे तेल में निकलने लगती है, इसलिए हम लोग उसको पलटते नहीं हैं। तो सावधानी से करिएगा क्योंकि ये चावल के आटे से बना है। तो अभी इस समय ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर इसको आप केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो ये तेल में बिखर भी सकता है। तो इस तरीके से हम लोग उसके ऊपर तेल डाल के हम लोग अनरसा को फ्राई कर लेते हैं। तो अनरसा अच्छे से हो गए हैं। तो इस तरीके से साइड में हम लोग अनरसा को निकाल के हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो जब भी आप अनरसा को निकालने के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो अनरसा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसमें डरने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे जो अनरसा है वो हमारा थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। तो देखा आपने कितना इजी है ट्रेडिशनल तरीके से अनरसा बनाना। और ये जो अनरसा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगता है। तो इस तरीके से एक बार आप अपने घर में अनरसा ज़रूर ट्राई करिए। डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तीज पर ये अनरसा आप लोग बिल्कुल ज़रूर घर में बनाइएगा। तो ये मेरे अनरसा की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल न भूलेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।